देखो अब इस क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर को हम इस पूरी को हम ब्रेक कर सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर में। तो मैंने यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा, क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म एज इट इज। ठीक है, अब 2pm स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एम स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कैंसिल, माइनस क्यू एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर कैंसिल। तो यही आपने प्रूव करना था, यही आपका आ गया है। मतलब हर क्वेश्चन में इसके आपका बेसिकली जो है पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन गिवन फिगर, ये आपको फिगर दी हुई है, एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है और ए बी डी ट्राइंगल दिया हुआ है और एसी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीडी पर, और एंगल ए ऑल्सो 90 डिग्री है। ठीक है, सेम फिगर है जैसे पहले क्वेश्चन सेकंड में थी, आपको ये तीनों प्रूव करने हैं। ठीक है, तो आप ट्राइंगल को सिमिलर करके भी कर सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम, अब किसी पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, किसी पार्ट में सिमिलर करना है। ठीक है, जैसे आपका जो गिवन है, आपने गिवन में लिख दिया कि एबीडी एक ट्राइंगल है, एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री है और एसी जो है वो बीडी पे परपेंडिकुलर है, ये आपने गिवन कर दिया। प्रूफ क्या करना है, तीनों पार्ट लिख दिए। फर्स्ट पार्ट, प्रूफ का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। अब इसके लिए हम पहला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी और सी ए बी, एक ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला। ठीक है, दोनों ट्राइंगल लिए। देखो इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में एक तो बी कॉमन है और एक दो 90 डिग्री हैं, बी कॉमन है और बाकी के दो 90 डिग्री हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल रूल। तो साइड्स का रेशियो क्या आ गया, इक्वल। अब इसमें आप देख लो कौन सी दो हैं जिनका जो है ए बी स्क्वायर बने मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ ए बी स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया डी बी इंटू सी बी, डी बी को आप बी डी लिख सकते हो और सी बी को बी सी लिख सकते हो। तो मतलब यही आपने प्रूफ करना था, यही आपका आ गया। सेकेंड पार्ट जो है इसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अब देखो ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, इसमें क्या करना है, आपने इस सी ए बी को, इस एंगल को, सिर्फ इतने से एंगल को एक्स मान लिया, इतने एंगल को एक्स मान लिया। तो इस ट्राइंगल में अगर हमें ये एंगल निकालना है तो ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, ये निकालना है, तो हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने सारे नाम लिख दिए, सी बी ए, सी ए बी और ए सी बी इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। सी बी ए हमें निकालना है, सी बी ए हमें निकालना है, सी ए बी को एक्स माना और ए सी बी 90 डिग्री है 180, 90 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स भी 180 में से 90 गया, 90 माइनस एक्स। इस सी बी ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 90 डिग्री माइनस एक्स। सिमिलरली हम इस ट्राइंगल में लेंगे और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्यों, हमें ये दोनों इक्वल करने हैं, जब तक हम ये दोनों इक्वल नहीं करेंगे ये ट्राइंगल में ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, अब सी ए डी में भी आपने क्या करना है, एंगल डी निकालना है, तो सी ए डी क्या होगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल सी ए बी। सी ए डी 90 डिग्री में से सी बी ए को माइनस कर दोगे, सी ए बी को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस एक्स, सी बी की वैल्यू थी एक्स। अब सी डी ए निकालना है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 90 और माइनस ये सी ए डी की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस एक्स, 90 और 90 180, 180 में से 180 गया तो कितना आ गया खाली एक्स, सी डी ए की वैल्यू खाली एक्स आ गई। अब दो ट्राइंगल आपने सिमिलर करने हैं, सी बी ए और सी ए डी, सी बी ए और सी ए डी, सी बी ए और सी ए डी, ये आपने सिमिलर करने हैं। तो ये सिमिलर करने के लिए एंगल सी बी ए जो है वो सी ए डी के ऑलरेडी इक्वल है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये सी ए बी और सी डी ए ये भी इक्वल है दोनों के दोनों। ठीक है, और ए सी बी इक्वल टू डी सी ए 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल आपके पास फिगर होगी तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप रखोगे, मुझे बार बार आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए एंगल 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 रूल से, तो रेशो इक्वल आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको एसी वाली दो टर्म चाहिए, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू सी डी। थर्ड पार्ट तो इजी है बहुत, इसमें फिर से दो ट्राइंगल आपको सिमिलर करने हैं। आपने एक ट्राइंगल लिया डी सी ए, एक लिया डी ए बी, डी सी ए एक डी ए बी। ठीक है,
डी सी ए और डी ए बी में डी कॉमन है और बाकी के दो 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो आपके दोनों ट्रायंगल एंगल रूल से सिमिलर हो गए, रेशियो इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया। आपको वो दो टर्म लेनी है जिसमें एडी आ रहा हो, क्योंकि आपको इस पार्ट में एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल एट सी। ट्राइंगल दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं और एक एंगल 90 डिग्री दिया है सी पर। प्रूव ये करना है आपको। ठीक है, तो देखो एक हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी। सी जो है हमने 90 डिग्री पे रख दिया। ये साइड इस साइड की ऑलरेडी इक्वल दी है, आइसोसेलेस है, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होगा नहीं, बाकी की दो ही साइड इक्वल होंगी। गिवन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री, ए सी इक्वल टू बी सी। प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस बी सी की जगह मैंने वापस क्या रख दिया, ए सी, क्योंकि मुझे गिवन है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। ए सी प्लस ए सी 2ac स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इसका अपोजिट है, सेम क्वेश्चन है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है और ए सी इक्वल टू बी सी दिया है। यहाँ पर जो गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, ये गिवन है और प्रूव क्या करना है कि 90 डिग्री राइट ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री है एंगल सी। यहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री दिया था, ये प्रूव करना था। यहाँ ये आपको दिया हुआ है और 90 डिग्री प्रूव करना है, तो वही चीज वैसी फिगर बनेगी, बस गिवन में चेंज हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, 90 डिग्री का साइन मत बनाइएगा आप लोग, इसको सिंपल बनाइएगा, बस ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दीजिएगा और सी जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमें जो गिवन है हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर गिवन है। इस 2ac को ac और ac में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ac किसके इक्वल दिया है, bc के। इस ac के मैं क्या इक्वल रख दूंगी, bc स्क्वायर। तो दो साइड का स्क्वायर जो है वो जब थर्ड साइड के इक्वल आता है तो उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम है आपकी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोगों का प्रूफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दो साइड का सम्स का स्क्वायर थर्ड साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल हो तो उसका ऑपोजिट एंगल जो होता है लॉन्गेस्ट साइड का, इस साइड का, वो 90 डिग्री होता है। तो आप बस आंसर में लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है, 6 है आप लोगों का ABC is an equilateral triangle of side 2a. Find each of its altitude. Altitude का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाना किसी साइड पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या मतलब होता है, तीनों साइड इक्वल होना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे जो तीनों साइड से पढ़ रहे हैं, और तीनों साइड की जो लेंथ है वो आपको 2a दी है। तो यहाँ पर देखो ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC, जिसकी हर एक साइड 2a है, और DEF आपके एल्टीट्यूड है। AD एल्टीट्यूड है BC पे, BF एल्टीट्यूड है AC पे, और CE एल्टीट्यूड है AB पे। ये आपने गिवन में लिख दिया। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 2a, AD, BF एंड CE आर द एल्टीट्यूड ऑन BC, AC एंड AB। फाइंड क्या करना है, प्रूफ तो करना ही नहीं, फाइंड करना है AD, BF एंड CE। अब एक की निकाल देंगे, तीनों की इक्वल आ जाएगी। इन ट्राइंगल इसमें दो ट्राइंगल आप सिमिलर करोगे, पहले ABD और ACD। ठीक है, AB इक्वल टू AC गिवन है। एंगल ADB इक्वल टू ADC 90 डिग्री, और AD बीच में कॉमन है। 90 हाइपोटेन्यूस और साइड यानी RHS से ये आपका जो दोनों ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो देखो RHS से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए, तो BD इक्वल टू CD आ गया। BD इक्वल टू CD का मतलब ये वाली साइड, ये वाली आ गई, तो ये पूरी 2 है, तो ये A हो गई, ये भी A हो जाएगी आपकी। ठीक है, बाय CPCT। तो सो BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, दैट इज 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल A, तो BD की वैल्यू A आ गई। तो अब आप एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बस ADB या ABD कुछ भी लिख सकते हो। AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग गई आपकी। AB की जगह 2a का होल स्क्वायर,
AD आपको निकालना है, BD की वैल्यू a स्क्वायर, 2a स्क्वायर मतलब 2 टू द 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचा AD स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, और AD निकालेंगे तो रूट उधर चला जाएगा, ये a पे रूट आएगा ही नहीं क्योंकि 2 है यहाँ पर और 3 पर रूट आ जाएगा, तो AD की वैल्यू आ गई √3a। तो लेंथ ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, सो BF, AD एंड CE इक्वल टू √3a। यही आपको करना था। अब लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन अभी बता रही हूँ मैं आपको। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस मतलब रोम्बस की सारी साइड्स का के स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल। रोम्बस कैसा होता है, काइट शेप जैसा, ठीक है। तो ABCD ये रोम्बस हो गया और ये 2 डायगोनल हो गए, तो गिवन ABCD इज अ रोम्बस, AC एंड BD आर द 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। प्रूव क्या करना है, सारी साइड के सम का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब वी नो, आपको पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन अ रोम्बस, ये लाइन आप लिखोगे, बिना इसके नहीं करोगे, तो AO OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, और हर एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम एक ट्राइंगल में करके दिखा देंगे और बाकी सिमिलरली अपने आप कर देंगे, नहीं तो ऐसे बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब इन ट्राइंगल AOD पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AD का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये OA किसका हाफ है, AC का, और OD किसका हाफ है, BD का। तो 1/, दोनों यहाँ भी 1/4 आ जाएगा स्क्वायर करके, यहाँ भी 1/4, मैंने डायरेक्ट बाहर ले लिया है और अंदर बचेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये 4 उधर जा करके AD के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जिस तरीके से ये आया 4AD स्क्वायर, इसी तरीके से 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एंड 4CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चारों साइड्स आपने इस तरीके से 4 इक्वेशन बना ली, ठीक है। चारों इक्वेशन बन गई, चारों को फिर ऐड करोगे तो इधर सारों में 4 है, 4 कॉमन लिख लोगे, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये भी 4 बार आया, ये भी 4 बार आया, 4AC स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर, यहाँ पे 4 था, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिया, 4 से 4 कैंसिल, जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया। अब आप ये पाइथागोरस थ्योरम और सारे क्वेश्चंस जहाँ तक कराए हैं वो कंप्लीट कर लो।